नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि पता है कि मेरा एग्ज़ाम जो था 9 मई सेकंड शिफ्ट में था। तो दोस्तों, जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिन लड़कों या भाई बहनों का, तो वो इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस वीडियो से ज़रूर आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि लगभग 10 से 12 नंबर देखने को सीधा फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो अगर हिंदी की बात करें अपन, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो जो अशुद्ध वाक्य होते हैं ना, अशुद्ध वाक्य होते हैं, वो उस चैप्टर को क्लियर कर लेना। और एक होता है कौन सा, शुद्ध वाक्य। ठीक है, जो शुद्ध वाक्य होते हैं ना, यानी शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य, तो इन दोनों चैप्टर को जरूर क्लियर कर लेना, क्योंकि इससे लगभग हमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोई एक आपको पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ से लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये तो है हिंदी, और इसके अलावा हिंदी में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा जो बात है वो है अशुद्ध वाक्य की और अशुद्ध शब्द। ठीक है, उसके बाद जो पैराग्राफ देखने को मिलता है, और तो कुछ नहीं था उसमें दोस्तों। और उसकी बात करें, हम अगर की बात करें, तो जीएस में दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो मतलब अपने कैसे होते हैं कि जो करंट के भी होते हैं, और साथ में जो अपने जो स्ट्रेटेजी के उससे मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन थे। और उसमें जो हमारे नृत्य के बारे में भी थे, 2 या 3 नृत्य थे शायद। ठीक है, तो उसमें जो नृत्य थे दोस्तों गहराई से थे, जैसे मतलब कोई नृत्य है किसी राज्य का, तो वो किस से संबंधित या कौन सी जाति करती है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन थे। बाकी उसमें अगर हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री के शायद 1 या 2 क्वेश्चन थे, शायद एक आध क्वेश्चन था। और इकोनॉमी से थे दोस्तों। तो और अगर बात करें जैसे स्टैटिक जीके थे, शायद 4 से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जीके तो दोस्तों बहुत बड़ा जो कोर्स है, तो उसको जितना पढ़ो उतना कम है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको स्कोर बढ़ाएगा वो है मैथ और रीजनिंग। तो दोस्तों मैथ की अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, तो दोस्तों उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या, देखो प्रॉफिट लॉस के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के थे। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे जो CI SI है, तो दोस्तों उसमें ओनली CI का क्वेश्चन, वो SI का साधारण ब्याज के क्वेश्चन थे, वो भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, दोस्तों इस सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो इसके सबसे ज़्यादा यानी कि कम से कम 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो जैसे हमारी पार्टनरशिप होती, उसका एक आध क्वेश्चन था। रेशियो के क्वेश्चन एक थे। बाकी दोस्तों जो हमारे और एडवांस की दोस्तों बात करें तो 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एडवांस के आप सिर्फ जो हमारे जो फॉर्मूला है उनको रट लो। ठीक है, तो उनको पर डे अगर अभी से भी रटोगे ना पर डे, तो आपसे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एडवांस के फॉर्मूला रट के जाना, और फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन थे जो आराम से हो गए थे। ठीक है, उसके बाद देखो प्रॉफिट लॉस, एडवांस और सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, और अपना जो CI SI हुआ। तो इसके जो हमारे आपको क्या करना है, इसके जो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लगाने, सिर्फ आपको सिंपल क्वेश्चन लगाने, जो ओनली अपने जैसे आराम से हो जाते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है, जो आपकी जैसे कोई भी मतलब चैप्टर है, तो उसकी जैसे मान लो 10 यूनिट है, जैसे कोई मतलब चैप्टर, जैसे मान लो अपना क्या साधारण ब्याज है, तो 10 साधारण ब्याज में अगर 10 वो हैं अपने क्या, जैसे उसको बना देते हैं कि एक यूनिट में 10 टाइप के। ठीक है, तो लगभग कम से कम 5 से 6 टाइप तक करके जाओ। ठीक है, इस प्रकार से आपको बन जाएंगे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन मत लगाना, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन लगाओ, उससे आपका जो है ना क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। रीजनिंग में दोस्तों अगर बात करें रैंकिंग की बात करें, तो रैंकिंग के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बात करें हम कोडिंग डिकोडिंग, कम से 3 से 4 क्वेश्चन। सीरीज के क्वेश्चन भी थे दोस्तों, 2 या 3 क्वेश्चन सीरीज के थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी के दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद ब्लड रिलेशन और क्रम व्यवस्था, जो हमारे गोल में बैठाए जाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादातर दोस्तों आप जो हमारे होते हैं ना 6 या 8 नहीं, ओनली 7, जो 7 लोगों को बैठाने के होता है ना बीच में, कि एक गोला है उसमें 7 लोगों को बैठाना है, तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि 7 बैठाने में दिक्कत आती है, इसलिए 7 का वो ज़्यादातर देते हैं। 6 का, 8 का या 7 का, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 8 का, क्योंकि 8 के ज़्यादा क्वेश्चन लगा के जाए। तो रीजनिंग दोस्तों सिर्फ प्रैक्टिस का काम है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अभी से भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके नंबर जरूर आएंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यही थे। ठीक है, तो आप अगर इनको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो आने वाला जो हमारा एग्जाम है, तो आपके लिए कम से 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ा सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे 3 से 4 दिन में, आपका उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ने पे अभी मत ध्यान दो।
अब जितना पढ़ रखा है उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो वही आपके लिए ज़्यादा सफिशियंट होगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते रहो प्रैक्टिस करो नहीं, तो कोई मतलब नहीं है फिर उसका। अगर ऐसा है कि आपको जिसको 7 से 8 दिन है अभी, तो सिर्फ वो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, ओनली प्रैक्टिस, क्योंकि आपको 1 घंटा मिलता है और 1 घंटे में आपको कम से कम 80 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं ना कि पढ़ते रहोगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा, फिर बिना प्रैक्टिस के होगा ही नहीं। तो कृपया ध्यान दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपको कम से कम 10 नंबर बढ़ा सकता है, यानी कि आपको सिलेक्शन दे सकता है, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके दोस्तों, नमस्कार।